अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ। लाहौर में हाल ही में एक वाक़या पेश आया जिसके बाइस ना सिर्फ पूरे माशरे में भौंचाल सा पैदा हो गया बल्कि पुलिस की भी दौड़ें लग गई। वो वाक़ये की नौयत ही ऐसी थी कि हर शख्स ये सोचने में मजबूर हो गया था कि यह वाक़या क्यों कर पेश आया है। इलाका थाना हंजरवाल था जहाँ पर एक दरख्वास्त मौसूल हुई कि 4 बच्चियाँ जो हैं वो घर से लापता हैं और मुमकिन तौर पर उनको किसी ने अगवा कर लिया है। इब्तदाई तौर पे पुलिस ने अपनी तफ्तीश की लेकिन कोई भी चीज़ सामने ना आ सकी, जिसके बाद 2 बच्चियों के वालिद की मुद्दत में थाना हंजरवाल में 4 बच्चियों के अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस और दीगर जितने भी इदारे थे वो बच्चियों की तलाश में ना सिर्फ जुड़ गए बल्कि इलाके के अंदर और उस शहर के यानी लाहौर के अंदर एक खौफ की फ़िज़ा भी हो गई कि 4 बच्चियों को किस तरह से शहर से अगवा कर लिया गया और उनका कोई पता भी नहीं लग रहा। बिल आखिर बच्चियां साहिवाल से बाजियाब हुई, यानी लाहौर से अगवा हुई और साहिवाल से बाजियाब हुई। बच्चियों की अगवा और बाजियाबी के दौरान तकरीबन 4 रोज़ का फ़र्क है। इन बच्चियों ने इन 4 रोज़ के अंदर क्या कुछ सहा, क्या कुछ बर्दाश्त किया, ये तमाम चीज़ें जानने के लिए 2 बच्चियाँ जो इरफान मुद्दई है मुकदमे का, उसकी हमसाये में रहती थी, पहले उन दोनों बच्चियों से जानते हैं, फिर इरफान और उसकी बेटियों से जानेंगे कि ये वक़ूआ हुआ क्या। दोनों बच्चियां खैर आफियत बाजियाब होने के बाद हम हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते। बेटा आपका नाम क्या है? आयशा। आयशा आपकी कितनी उम्र है बेटा? 14 साल। आप क्या करती हैं? काम करती। घरों में या कोई फैक्ट्री वगैरह है? घरों में। पढ़ाई नहीं की आपने? नहीं। कभी स्कूल नहीं गई? कभी भी नहीं। आपको ये जो आपके साथ 2 लड़कियां और थीं, वो कौन थीं? वो हमसायों की थी। हमसाय दोस्त हैं आपकी? जी। कब से जानती हैं उन्हें? 1 साल हो गया। वो 1 साल पहले उस घर में आई हैं या आप लोग 1 साल पहले उस घर में आए? वो पहले थे यहाँ। आप लोग बाद में आए हैं? उस रोज़ क्या हुआ बेटा? हम लोग ट्रेन की सैर करने गए थे। क्या करने गए थे बेटा? ऊंचा बोलें थोड़ा। ट्रेन की सैर करने गए थे? जी। कौन सी ट्रेन? जो ऑरेंज लाइन ट्रेन की सैर करने के लिए गए। अच्छा। और वहाँ से हम लोग वापसी पे आ रहे थे तो रिक्शे वाले ने हमें अगवा करके और कसूर ले गया था। अच्छा, तो आप लोग सैर करने ऑरेंज लाइन ट्रेन से, क्योंकि आपके घर के बाहर से ऑरेंज लाइन ट्रेन भी चलती है जी, आप वहाँ से बैठ के किधर गए? हम लोग बाहर वहाँ पड़ गए थे, बहुत दूर चले गए थे। अच्छा। वहाँ से हम लोग वापस आ रहे थे तो रिक्शे वाले ने हमें अगवा करके और कसूर लेकर जा रहा था। किधर लेके जा रहा था? कसूर। अच्छा जी। और वहाँ से हम लोगों ने फिर शोर मचाया तो वो रिक्शा रोक नहीं रहे था। हमने कहा फिर हम आपकी पुलिस में कंप्लेन करते हैं अगर आपने रिक्शा ना रोका तो। फिर उसने रिक्शा रोका था, एक ऑटो वाला रिक्शा मिला था, वो अपने घर ले गया। आप जानती थी उस रिक्शे वाले को? नहीं। वो भी जबरदस्ती आप लोगों को घर ले गया? जी। अच्छा। और वो ले गया था अपने घर, वो आगे जाके उसने किसी और को भी बेच दिया था हमें। कहाँ पे? लाहौर में? जी, लाहौर में। अच्छा। उसने उसका दोस्त था, उसको बेच दिया था और वो उसने आगे से साहिवाल लेकर जा रहा था। साहिवाल से एक लड़का था, वो अपने घर ले गया हमें। अच्छा। उसने अपने घर रखा और फिर उसने जो इरफान की बेटी एक तो हमसे अलग हो गई थी, उसको फिर उसने जो साहिवाल के लड़का था उसने फिर हमें ढूंढकर वो लड़की दी और उसने पुलिस में कॉल कर दी और पुलिस भी ले गई थी। वो भी अब पकड़ा हुआ, वो भी हमें बेचने जा रहा था। वो भी बेचने लगा था तो फिर उसने पहले पुलिस को कॉल की कि इसको ले जाओ लड़कियों को। फिर वो पुलिस वाला ले गया था, वो ले गया था पुलिस वाला। फिर हम लोग पुलिस के पास रहे। आपको इस दौरान किसी ने मारा, कुछ पीटा, मारपीट की, कोई डांटा वगैरह? क्या कहते थे वो आपको? कुछ नहीं कहा उन्होंने, डांटा कुछ भी नहीं, मारा भी नहीं। आप लोगों को बेहोश कर दिया था या आप लोग सारे होश में रहे? मैं और जो इरफान की बड़ी बेटी वो हम लोग होश पे थे, वो जो छोटियां थी ये दोनों वो बेहोश थी। इनको कैसे बेहोश किया उन्होंने? उन्होंने बोतल पिला दी थी, उसमें कुछ डाला हुआ था, इसलिए हम लोगों ने नहीं पी, दोनों ने इन लोगों ने पी। तो आप लोग जब अगवा हुए थे तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आप लोग अच्छे मुस्तकबिल के लिए बाहर गए या आप लोग पैसे कमाना चाहते थे और आपके वालिदैन वगैरह आप लोगों को मारते थे, तंग करते थे, इसमें कितनी सच्चाई है? मारते तो नहीं थे, लेकिन जो वो अनम लोगों के है ना,
जो उनके पापा हैं जी। वो लोग शराब पीते थे, वो मारते थे उनको। उन दोनों को, यानी आपके जो हमसाए हैं जी। वो मारते थे। तो आपके पापा ने आपको कभी मारा वगैरह, नहीं मारा, कोई डांटते वगैरह हो? नहीं डांटा भी नहीं। ज़बरदस्ती आपसे काम कराते थे? नहीं। आप लोग खुश हैं अपने अम्मी अबू के साथ? जी हम खुश हैं। आप और आपकी बहन सिर्फ सैर करने के लिए गए थे या कुछ और भी सोचा हुआ था आप लोगों ने? हम लोग सैर के लिए गए थे। सिर्फ सैर करने के लिए गए थे। जी। और आपको पता था जो आपके साथ दोनों लड़कियां हैं उन वो क्या करना चाहती हैं? वो भी सैर करने के लिए गई थी। वो भी उनका भी कोई मकसद और नहीं था? नहीं। फिर जब आप पुलिस को मिल गई फिर क्या हुआ? फिर पुलिस वाले ने हमारे बयान करवाए थे और उन्होंने हमें घर भेज दिया। और अब हम अपने घर में बहुत खुश हैं। आप लोग काम वगैरह करती हैं दोबारा? नहीं। अब नहीं काम करती हैं? जी। ये आपकी बहन है छोटी? जी हम छोटी सगी बहन है? जी सगी। दें जरा। बेटा आपका क्या नाम है? समरीन। जी? समरीन। सादिया? समरीन। संदील। आप भी नहीं स्कूल जाती? आप कहीं काम वगैरह करती हैं, घर होती थी? घर होती थी। आपको पता है क्या हुआ था आपके साथ? बस इतना पता, हम ट्रेन की सैर करने गए। सैर करने के लिए कौन कौन साथ था आपके जब आप सैर करने के लिए गई? 2 अंकल फान की बेटियां थी, 2 हम थी। और 2 आप थी। तो सैर करते करते आप अगवा कैसे हो गई? वो रिक्शे वाला हमें ज़बरदस्ती बिठा के ले गया था। तो जब आप लोगों को वो ज़बरदस्ती लेके जा रहा था तो बेटा आपने शोर नहीं किया? आपने किसी से किसने मदद? किया था? फिर क्या किया उसने? जी नहीं, मुझे नहीं पता। कुछ नहीं किया? मारा वगैरह तो नहीं आप लोगों को? तो आप स्कूल क्यों नहीं जाती? पापा को कभी आपने कहा नहीं स्कूल जाना? पढ़ाई का शौक है आपको? तो पापा को आपने कभी कहा कि आपने पढ़ना है? नहीं, मैं घर होती हूँ ना, फिर जी? बच्चों के पास होती हूँ। जी? घर में छोटे छोटे भाई बहन उसके पास होती। उनके पास होती हैं आप? ये आपके पापा है? दे की ना है? अकरम ना जी। अकरम। जी। अकरम साहब की करते हो? मजदूरी करने है सर जी। कितने बच्चे ने? 6 कुड़ियां 3 मुंडे ने। अच्छा, सब तो बड़े बच्चे दी कितनी उम्र है? उनकी उम्र हैगी कोई 17-18 साल। ते सब तो छोटे दी? वो छोटे ने, वो छोटियां कुड़ियां हैं, 2 कुड़ियां ने उस छोटियां। उन्होंने छोटी ऐशा है, ऐशा छोटी, बाकी बच्ची हो रहेगी। कित्थों दे हो पिछों? ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। शेरगढ़ दे? ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੇ। लाहौर कदों आए? ਹਾਂਜੀ, लाहौर कदों आए? ਲਾਹੌਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 3 ਸਾਲ। अच्छा। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਆਏ ਆ ਸਭ? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈ ਵਗੈਰਾ ਆਏ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਤ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੋ? ਤਫਸੀਲਨ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਘਰ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਮੌਜੂਦ ਘਰ ਸਨ। ਜਿਹਦੇ ਵਕਤ ਉਹ ਕੁੜੀ ਲੈਣ ਕੇ ਆਈ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ, ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਘਰ ਸਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬੇਟੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖੇਡਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਕੋਵਲ ਕੇ ਘਰੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਉਸ ਮੰਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਐਸ਼ਾ ਕੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਸ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਉੱਤੋਂ ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਆ ਗਈ ਅਨਮ ਕੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਧਰ ਬੇਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋ ਐਸ਼ਾ ਦੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਟੀ ਸਾਡੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਥੱਲੇ ਗਈ, ਚਲੀ ਕੋਵਲ ਕੇ ਘਰੇ। ਕੋਵਲ ਕੇ ਘਰੋਂ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਕੋਵਲ ਕੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਵੱਡਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਢੂੰਡਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਧਰ ਜਾ ਗਲੀ 'ਚ, ਇੱਧਰ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਝੂਟੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਢੂੰਡਦੇ ਰਹੇ, ਰਾਤ ਦੇ 1:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। 1:30 ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਏ ਸਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਰਫਾਨ ਕੇ ਘਰੀ ਕਹੇ ਚਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਗਲੀਆਂ ਜਾ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇਰਫਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਇਰਫਾਨ ਮੁੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇਰਫਾਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਰਫਾਨ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇਰਫਾਨ ਹੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਰਫਾਨ ਨੱਸ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਰਫਾਨ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਇਰਫਾਨ ਦੇ ਨੱਸਣ ਦੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਕਿਆ ਇਰਫਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬਈ ਇਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁੜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ? ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਕਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 5 ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਸ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਸਨ, ਭੁੱਖੇ ਤੱਸੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਟੁਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਜੀਆਂ
ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਭੁੱਖੇ ਤੱਸੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਛਾਵੇਂ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਔਖੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਵਕਤ। ਸਾਰੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਖਾਮੀ ਕੁਤਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਬੇਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਈਆਂ, ਮੌਜੂਦ ਅਨਮ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਢੂੰਡਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਢੂੰਡਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮਸਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੈਸੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੈਸਾ ਬੰਦਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ? ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਦਹੀਂ ਵਾਲੀ ਔਰ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਦੀ ਦਹੀਂ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹਨ, ਪੱਕੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹਨ, ਨਾਲੇ ਮਕਾਨ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਬੱਚੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕੁੜੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਸਾਡੀ ਨੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਕੋਵਲ ਮਾਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਇਰਫਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਆਈ ਕੁੜੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 9 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ। 9 ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਕੁਤਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਬਸ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ। ਸਕੂਲ ਬੜੇ ਦੂਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ, ਬੱਚੀਆਂ ਘਰੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ ਤੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਸਾਂ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੇ। ਜੋ ਗਲਤੀ ਹੁਣ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਤਕਲੀਫ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤਾਮੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਇੰਦਾ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ? ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਖਿਆਲ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਘਰੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ घरे रहो। सही, बड़ी मेहरबानी। आप एक मुतासरा ख़ानदान की गुफ्तगू सुन रहे थे, यानी ये 2 बच्चियाँ जो थी ये इरफान की बेटियों के साथ गई थी और आप उनकी गुफ्तगू सुन रहे हैं। इरफान और उसकी बेटियाँ इस हवाले से क्या कहती हैं, पुलिस का क्या मौक़िफ़ है और ऐसे वाक़यात हमारे माशरे में क्यों कर होते हैं रोनुमा, इन पर तमाम पर तफसीली गुफ्तगू मज़ीद प्रोग्राम में करते हैं। आपने पहले 2 बच्चियों की गुफ्तगू सुनी और उनका कहना था कि इरफान के बेटियां जो थी वो उनके पास आई थी और उस दिन वो सैर करने के लिए गई। सिर्फ ये सैर करने के लिए गई थी या इनके जहन में और कुछ भी था? दोनों बच्चियां जो हमारे साथ मौजूद हैं इनसे जानते। बेटा आपका नाम क्या? अनम। अनम आप पढ़ती हैं? हाँ जी। कौन सी क्लास में? 5th में पढ़ती हैं। और कौन से स्कूल जाती हैं? अभी तो ये कोरोना के अंदर तो क्लासेस वगैरह नहीं हो रही, अभी तो स्कूल नहीं शुरू हुआ। पढ़ के क्या बनना चाहती हैं आप? करीब रखें जी। डॉक्टर बनना चाहती हैं। उस दिन क्या हुआ था बेटा? हम घर से 20 की साल के लिए आए थे। किसके लिए? 20 की साल के लिए। अच्छा जी, ऊंचा बोलें थोड़ा सा। ट्रेन की सैर के लिए आप आए? अच्छा, फिर हम समनाबाद उतर गए। समनाबाद से वापस हम हंजरवाल आए। हमें एक चिंची रिश्के वाला मिला। वो हमें रिश्के पर बिठाया, कहता आपके घर के पास उतारा, तो वो हमें फिर कसूर की तरफ बेचने के लिए लेके जा रहा था। उसने हमें बोतल पिलाई, उसके अंदर वो कोई चीज़ डाल दी थी नशे वाली, तो हम पी नहीं रहे थे। उन लोगों ने क्या नाम है ज़बरदस्ती पिला रहे थे। तो फिर वो फिर ऑटो रिक्शे वाला आया अंकल, वो अपने कहता हम कहाँ जाना है। हमने कहा जीवन, आयशा जो लड़की है उसने कहा जीवन मार्केट हमें उतार दो। वो कहता
इतनी रात को आपने कहाँ जाना है, आप हमारे घर चले जाओ। अपने घर ले गया। उधर से फिर उन लोगों ने, जीवन मार्केट में क्या था बेटा? आशा कह रही थी मेरे भाजी का घर है उधर, तो उधर हमने कहा, वो तो आप कहते लोग अपने घर क्यों नहीं गए? आप लोग तो घर से सैर करने के लिए निकले थे ना, तो फिर आप इतना क्यों घूमते रहे? हम डर गए, हम कहते हैं हमारे घर वाले हमें डांटेंगे। लेकिन बेटा आप तो सिर्फ ट्रेन की सैर करने के लिए गए, फिर आप समनाबाद चले गए, समनाबाद से आप आगे चले गए, क्या आपके ज़हन में क्या चल रहा था? हमने कहा था हम घर वापस जाएंगे, फिर वो रिक्शे वाला अंकल हमें रिक्शे पर बिठा दिया, कहता आपके दरवाजे के पास उतार दूंगा। फिर हमें वो कसूर की तरफ बेचने के लिए लेके जा रहा था। फिर एक ऑटो रिक्शे वाला काशी मिला। उसने रिक्शे के दौरान किसी को फ़ोन वगैरह करके ऐसी बातें की थी? तो आपको कैसे पता चला कि वो आपको बेचने के लिए जा रहा है? क्योंकि हमने कहा था जीवन में आपको उतार दूं, तो वो कसूर की तरफ लेके जा रहा था। आपस पर कोई बातें भी कर रहे जब थे। आप लोग घर से, आप लोगों ने प्लान बनाया सैर करने का दोनों बहनों ने, हाँ, तो आपने साथ वाली जो घर में रहती थी उनको क्यों लिया? वो खुद ही कह रही थी हमने भी जाना। उन लोगों ने कहा था हम जाते हैं 20 साल के लिए। उसकी बड़ी बहन आयशा ने कहा था हम 20 साल के लिए जाते हैं, तो तो हम आप लोगों के चले। पास पैसे थे जब आप सैर करने के लिए गए? हाँ जी, कहाँ से आए पैसे आपके? घर से कितने पैसे थे आप लोग? 600 रुपये। तो 600 रुपये में कुछ खाया पिया भी आप लोगों ने? नहीं, हाँ। तो आप लोगों को किसी ने कहा था ऐसे सैर करने जाने के लिए, या खुद से ही आप लोगों ने सोचा? खुद ही गए थे। तो आप लोग घर से तंग थे? कोई पापा नहीं। मारते डांटते ज़्यादा हैं? नहीं, डांटते भी नहीं है? नहीं। मामा डांटती हैं? कितने बहन भाई हो आप? हम 6 बहन भाई हैं। कितनी बहनें कितने भाई? 4 बहनें 2 भाई। 4 बहनें 2 भाई। आपका कितना नंबर है? हाँ जी, आप कौन से नंबर पे हैं? दूसरा। बेटे इसको पास रख के बैठ, दूसरे नंबर। तो फिर जब आप वहाँ पे चली गई उसके बाद क्या हुआ? फिर वो हमें क्या नाम है, काशी अंकल अपने घर ले गया। रात हुए अगले दिन वो उसने शहजाद को कॉल की, तो शहजाद कहता साई वाले बयान दे गए आपको दारुन मारेंगे, आपके घर भेज देंगे। तो साई वाले गए, हम जा नहीं रहे थे। हमने कहा था हमने अपने घर जाना। तो फिर साई वाले गए, इन आयशा और किंदा और समरीन को अलग कर दिया, मुझे अलग कर दिया। इन तीनों को काशी ने कहीं बेचने के लिए भेज दिया था। वहाँ पे और भी कोई बच्चियाँ थी? एक बच्ची है थी शहजाद के घर, काशी ने उसको बेची हुई थी। उसका क्या नाम था? कितनी बड़ी थी वो? वो है थी 16-17 साल की। उसने आपको कुछ बताया? कहती मुझे काशी बेचने जा रहा था, फिर शहजाद अंकल को इन लोगों ने बेच दिया। अब मैंने अपने घर वालों को कहा था मैंने घर नहीं वापस आना, तो उधर वो अब रह रही है। तो आप लोगों के मुतालिक भी ये खबरें चलती रही थी कि आप भी अपने घर वापस नहीं जाना चाहती थी, आप चाहती थी कि आप काम वगैरह करें? नहीं, वो आशा कह रही थी, हम कह रहे थे हम घर वापस चले जाते। वो कह रहे थे हमें घर वाले डांटेंगे। सिर्फ डांट की डर की वजह से आप नहीं घर आना चाहती? हाँ जी, ये आपकी बड़ी बहन है छोटी बहन? बड़ी। बड़ी बहन है। दे बेटा, आपका क्या नाम है? किंजा। किंजा। आपके पास फ़ोन है? हाँ जी, आपके पास फ़ोन था जिधर से बंद हुई थी? फ़ोन आयशा आपका के था? पास था। आयशा के पास? हाँ जी। वो जो साथ वालों की बेटी है। हाँ जी, आप लोग जब यहाँ से बैठे और आप लोग समनाबाद उतरे, उसके बाद आप लोग रिक्शे में क्यों बैठे? आप लोग वापस घर क्यों नहीं आए थे? घर मैंने ना वो उधर हमजरवाल का रिश्का करवाया था, उधर हमने कहा उसको हमारे स्टॉप पे उतार दो। वो उसने स्टॉप पे नहीं उतारा, वो कसूर की तरफ ले गया। तो नहीं, लेकिन आप लोगों ने तो घर आना था ना वापस? जब घर वापस जाना था, हमने कहा उसको हमारे स्टॉप पे उतार दो। नहीं बेटे, जब आप लोग ट्रेन पे बैठ के गए थे तो वापस ट्रेन पे क्यों नहीं आए? वो बंद हो गई थी ट्रेन। फिर आप लोग रिक्शे में बैठ गए? हाँ जी। तो आप लोगों ने रास्ते में कुछ खाया पिया? कुछ नहीं? नहीं, बस बोतल पिलाई थी अनम और समरीन को, और इनको नशा चढ़ गया था। इस सारे वाक़े के दौरान आपको किसी ने मारा, कोई डांटा वगैरह किसी ने? नहीं, आपके वालिद और वालदा जो हैं वो कैसा आपके सदर भैया रखते हैं? सही, वो तो अच्छे तरीके से रहते हैं। अच्छे? हाँ जी। आप यानी जब आप वापस आई हैं तो पापा ने आपको क्या कहा? कुछ भी नहीं। कोई डांटा वगैरह नहीं? कुछ नहीं। नहीं कहा? कुछ भी नहीं कहा था। आप भी पढ़ती हैं स्कूल में? हाँ जी। कौन सी क्लास में? 5। आप भी 5th में? हाँ जी। आप दोनों एक उम्र की हैं? हाँ जी। ट्विन्स हैं आप? नहीं, एक क्लास पे दोनों पढ़ती है। एक क्लास में? कितनी बड़ी हैं आप इससे? 2 साल बड़ी। 2 साल। तो पढ़ाई अच्छी नहीं करती? सही करती फेल है। हो गई थी? नहीं, फेल नहीं हुई थी। तो फिर आप 5th में, ये भी 5th में? लेट स्कूल डाला था ना दोनों। अब आप इस सारे चीज़ से आपने क्या सीखा है? घर से आप अकेली निकली, घर वालों को बता के निकली थी उस दिन कहीं जा रही थी? नहीं। बता के भी नहीं निकली थी? नहीं। क्यों नहीं बताया था?
आपकी उम्र कितनी है? 14 साल। 14 साल आपकी उम्र है, आप घर से निकल रही हैं और आपने घर वालों को बताया भी नहीं, क्यों? सर ये और आयशा जा रही थी, मैं उनको वापस लेने गई, आयशा कह रही थी आओ तुम भी हमारे साथ आ जाओ। लेकिन बेटा आपका घर वालों को बताना तो बनता था ना कि आप लोग घर से बाहर जा रही हैं, अब सारी बच्चियां घर से बाहर जा रही हैं, आपने क्यों नहीं बताया? और आपके घर वालों ने क्यों नहीं रोका आपको? घर वालों को नहीं पता था। अब उनको क्या पता था आप किधर जा रही हैं? मामी के घर। मामी के घर? वो किधर है घर उनका? साथ ही है। फिर आप इतनी दूर क्यों चले गए, क्यों आप? नहीं, पहले मैं अपनी मामी के घर भी गई थी इनको देखने के लिए। आपके पास इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि आप लोग इतनी दूर चले गए और फिर आप आगे सारे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियाँ थी आप लोग, अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता फिर? आपको पता है आपकी वजह से कितना सारे परेशान रहे? आपने कोई इससे सबक सीखा है? आइंदा ज़िंदगी में आप क्या करेंगी? अब हम घर से बाहर नहीं निकलेंगी, घर पर ही रहेंगी। और बस आप बच्चियों की गुफ्तगू सुन रहे हैं। बच्चियां तो यही कहती हैं कि उनके वालिदैन वगैरह ने उनको कोई मारा पीटा नहीं था और वो सिर्फ सैर करने के लिए निकली थी और बगैर बताए निकली थी, लेकिन जब घर से लेट हो गई तो उसके बाद वो डर गई और डरने की वजह से वो नहीं आई। तफ्तीश में क्या चीज़ें सामने आई हैं, और क्योंकि ये जेंडर सेल जो है तफ्तीश कर रहा है, यानी ख़वातीन पुलिस ऑफिसर जो हैं इस केस की तफ्तीश कर रही हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस केस के अंदर असल वजह क्या सामने आई है, क्यों बच्चियां घर से निकली थी। क्योंकि अभी तो बच्चियां घर वापस चली गई हैं, वालिदैन ने भी इनको मोल्ड कर लिया होगा और कायल कर लिया होगा कि कोई ऐसी बात ना करे, लेकिन पुलिस तफ्तीश क्या कहती है वो जानते हैं। इंचार्ज जेंडर क्राइम सेल आयशा आज़म हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि बच्चियां पहले बिल्कुल मुख्तलिफ बयान देती रही हैं। जब उनको पुलिस ने वहाँ से बाजियाब करवाया था, उसके बाद वो लाहौर आई तो तब भी उनके बयान जो थे वो मुख्तलिफ थे, लेकिन अब वो बिल्कुल यकसा मुख्तलिफ बयान देती हैं। वो कहते हैं कि वालिदैन जो है वो बिल्कुल तशद्दुद नहीं करते और वो घर से तशद्दुद या मारपीट की वजह से नहीं गई थी। इनके पास क्या तफसीलात हैं, इनसे जानते हैं। आयशा, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। ऑब्वियसली केस अब आपके पास ट्रांसफ़र होकर आ गया है, इब्तदाई तौर पे कितने मुल्ज़मान आपके पास गिरफ़्तार हैं, सारों के बयानात हो गए हैं, केस कहाँ तक पहुँचा? केस अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इसमें हमने 5 मुल्ज़मान जिनसे हैं उसको गिरफ़्तार किया है। 2 जिनसी हैं, ख़वातीन जिनसी हैं, वो जुडिशल की हैं। मज़ीद अभी ये प्रोसेस में है। मज़ीद अब इसको, क्योंकि ये एक बड़ा मुनज़्ज़म एक ग्रोह है कि जो लड़कियाँ सप्लाई करता है, तो हम इस पर भी वर्क कर रहे हैं। बच्चियों के हवाले से बताइएगा। बच्चियों ने इब्तदाई तौर पे जो बयानात दिए थे उसके अंदर 2 वजूहात जो थी वो मेन थी सामने। ऐसे लगता था कि एक के वालिदैन जो वो तशद्दुद करते हैं और दूसरा शायद ऐसा तासुर दिया गया था कि गुर्बत की वजह से बच्चियाँ जो हैं वो घर छोड़ के गई हैं। आपके पास इस किस्म की कोई डिटेल्स? नहीं, अभी इनिशली तो जैसे ही जब तक ये बच्चियाँ अपने वालिदैन को नहीं मिली थी तो उनकी चूँकि स्टेटमेंट मुख्तलिफ थी, थोड़ा सा डरी हुई थी, सहमी हुई थी। अब जबकि अब वो अपने वालिदैन के पास आई हैं तो जो सारी सिचुएशन है वो यकसर मुख्तलिफ है। मैं पर्सनली उनसे मिली, उनके वालिदैन से, तो मुझे तो कोई इस तरह की बात तशद्दुद वाली वो जो भी वो स्टोरी बच्चियाँ पहले बयान कर रही थी, जो कि अंडर प्रेशर थी। कुछ उन मुल्ज़मान ने इनको वर्गलाया भी हुआ था, इनको मुख्तलिफ मतलब कि एक बड़ा लेविश सा स्नैरियो इनको बताया हुआ था कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे। ज़ाहिर बात है वो भी इमेच्योर हैं, तो वो उस चीज़ में थी। अब जब वो अपने वालिदैन से मिली तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि नहीं, ये सारी इस सारे केस को मद्देनज़र अगर रखा जाए, क्योंकि आप जेंडर क्राइम्स को ही देखती हैं, इस केस को मद्देनज़र रखा जाए तो कसूर किसका है? कहाँ पे ऐसी चीज़ें पनप रही थी कि ये सारा कुछ हुआ? कसूर इस केस को देखें, जनरली भी हम अगर देखें जो हमारा सोसाइटी का कल्चर एक डेवलप हो गया थ्रू सोशल मीडिया और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं समझती हूँ कि हमारी जो सा है, हमें भी सोशली एथिकली हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को वो एक टाइम दें, उनको एजुकेट करें ताकि वो बाहर फरार की कोशिश ना करें। हाँ, तो मेरा तो ख्याल है कि ये सारे फैक्टर्स हैं। कोई एक घर का जो एनवायरनमेंट है, हम कौन सा दे रहे हैं बच्चों को, हम उनको सुन नहीं रहे प्रॉपर, वो क्या चाह रहे हैं हमसे, तो ये चीज़ें फैक्टर बनती हैं बच्चों के
माँ बाप से दूर भागने का, और ये इस तरह के जो से जराइम है और इस तरह के जो लोग हैं उनको फिर मौका मिलता है हमारे बच्चों के साथ वो ये सारे मामलात करें। आपके पास बहुत से ऐसे केसेस आते होंगे जिसके अंदर आते हैं, बल्कि जिसके अंदर लड़की जो है वो घर से भाग के किसी लड़के के साथ चली गई है, फिर उसको कुछ अरसे के बाद रियलाइजेशन होती है, वो वापस आती है, आप मुलजिम को गिरफ्तार करती हैं, तो क्रक्स क्या निकलता है, निचोड़ क्या है उसका, क्या यानी एक तो आपने सोशल मीडिया का बता दिया, दूसरा वालिदैन टाइम नहीं देते, एजुकेशन नहीं है, इतना बड़ा स्टेप लेते क्यों हैं कि जिसके ऊपर, जैसे इस केस के अंदर भी बच्चियों से भी मेरी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि वो घर से निकल गई थी मामी का कह के, लेकिन फिर वो आगे चली गई, आगे से आगे जाती गई और फिर वो डर गई और फिर वो घर वापस नहीं जाना चाहती थी और उसके अंदर ये सारा मसला हो गया। तो आपको क्या लगता है क्या वजूहात हैं? वजूहात जैसे मैंने ये पहले कहा वही सेम वजूहात हैं। दूसरा ये जो बच्चियां जो उनसे घर से भाग कर शादी वगैरह करती हैं उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बेसिक जो सा हमारा इशू है वो हमारा सोसाइटी का कल्चर थोड़ा सा इस तरह का बन चुका है कि हम बच्चों को वही चीज़ें जो हम उनको सिखा नहीं रहे, उनको एजुकेट नहीं कर रहे, उन्हें वो टाइम नहीं दे रहे जो हमें देना चाहिए। आप लोग जब प्लान करते हैं जी तो दूसरी पार्टी को भी सुनते होंगे, ऐसे केसेस के को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए क्या इकदाम करने की ज़रूरत है? अभी बड़ा अच्छा स्टेप लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जो एक लॉ अमेंडमेंट हुई है, एंटी रेप ऑर्डिनेंस बना है 2020, तो वो अभी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। कुछ अजला में हो भी गया है, हमारे भी विद इन फ्यू डेज़ इम्प्लीमेंट हो जाएगा। उससे ये है कि JIT बनेगी जिसमें जो सा है गजेटेड ऑफिसर जो सा है वो उसको लीड करेंगे। इससे पहले भी हमें भी मतलब कि जो हैं डिविजनल SP सुपरवाइज़ करते हैं, तो उसमें यह है कि ये इसकी जो जराइम की शरह जो लोग थोड़ा सा गलत तरीके से अपने गलत मोटिव को लेके FIRs करवाते हैं वो बड़े कम होंगे, और जो जेन्युइन केसेस हैं उनको आगे सामने आएंगे और फिर उनका ज़ाहिरी बात है आगे से वो ट्रायल और वो सारी चीज़ें बड़ा उससे उस ऑर्डिनेंस की वजह से बड़ा मेरा ख्याल है इम्पैक्ट पड़ेगा बड़ा अच्छा। लास्टली ये जो मुलजमान आपके पास 5 हैं जिसके अंदर 2 ख़वातीन हैं और 3 मर्द हैं, और आप कह रही हैं कि बड़ा मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रहे थे, ऐसे लोगों की सरगोशी के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? बीइंग जो सा है पुलिस ऑफिशियल, हम तो हमारी तो पूरी कोशिश है कि जो से हम जो भी इस तरह के क्राइम में मुलविस लोग हैं उनको हम कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ, लेकिन उसमें यही सारी चीज़ें हैं कि जब तक हमें आइडेंटिफिकेशन नहीं है, आइडेंटिफिकेशन पे हम अपनी पूरी कार्रवाई करते हैं और अपने जो से हमारे कंप्लेनेंट होते हैं या विक्टिम होते हैं हम उनको पूरा सेटिस्फाई करते हैं। आप समझते हैं कि अगर सज़ा होनी शुरू हो जाए तो मुलजमान जो हैं वो ऐसे वाक़यात होना कम हो जाएंगे? जो मेरा ज़ाती ओपिनियन है, मेरे ख्याल से तो सज़ाएँ भी हो रही हैं, कोर्ट्स बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, सेपरेट कोर्ट्स बन गई हैं इसके लिए, तो सज़ाएँ तो हो रही हैं। जो बेसिक हर्डल आती है वो आती है जब हमारी विक्टिम रिज़ाइल कर जाती है, कंप्लेनेंट रिज़ाइल कर जाता है, उसमें प्रॉब्लम आता है। उसमें फिर कोर्ट भी, हम भी बेबस हैं जब वो एक विक्टिम ही कह देती है कि जी मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ ही नहीं या मैं गलत फहमी की बिना पे करवाया था, तो उसमें वो कोर्ट और प्रोसिक्यूशन वो तो फिर कुछ नहीं कर सकते। वो अल्टीमेटली उसका ये होता है कि एक्यूज़ को फिर उसका बेनिफिट जाता है। तो और जो जिन मुकदमात में उनकी सुलह नहीं हो रही, विक्टिम्स की कंप्लेंट अपना स्टैंड है, तो उसमें डेफिनेटली सज़ाएँ भी हो रही हैं। वो आप अगर फिगर चेक करें तो आपको बड़ा क्लियर फिगर है। अदालत इधर से जब पुलिस से एक बंदे को चालान करती है तो कोर्ट उसको कभी भी उसको स्पेयर नहीं करती, उसको सज़ा ज़रूर मिलती है, ज़रूर होती है उसको सज़ा। बहुत शुक्रिया। इंचार्ज जनरल क्राइम सेल हमारे साथ मौजूद थी और आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि अगर विक्टिम या जिसके साथ ये वक़ूआ हुआ वो अपने बयान से मुनरिफ ना हो तो सज़ा ऐसे केसेस में लाजमी होती है। आपने बच्चियों का और पुलिस का वर्जन सुना, 2 बच्चियों के वालिद की भी आपने गुफ्तगू सुनी। इब्तदाई तौर पर बच्चियाँ बिल्कुल मुख्तलिफ बयान देती रही हैं, यकसर मुख्तलिफ बयान देती रही हैं, और फिर जब वो वालिदैन के पास आई हैं तो उन्होंने बयान चेंज किया। और आपने जो आयशा थी पुलिस ऑफिसर, आपने आयशा की भी गुफ्तगू सुनी। हमारे साथ इस टाइम आमना मौज़म माहिर नफ्सियात मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि
इस तरह के वाक़यात हमारे माशरे में रूनुमा क्यों हो रहे हैं, और इतनी छोटी उम्र में बच्चियां, जो इब्तदाई बयान उनका है, अगर हम उस बयान को सच माने तो क्यों कर उनकी ये सोच डेवलप हुई? क्या ऐसी महरिकात हो सकती जिसकी वजह से सोच डेवलप हुई, और अब जब उन्होंने अपने पहले बयान से बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ बयान देना शुरू कर दिए तो उसकी क्या वजह हो सकती है? आमना, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया, मुबारक हो आपको चेयरपर्सन बनने पे। थैंक यू। ये बताइएगा कि इस केस की वजह से हमारे माशरे में एक भूचाल सा आ गया था कि 4 छोटी छोटी बच्चियां अगवा हो गई, और फिर अगवा होके वो उनको बेच दिया गया प्रोस्टिट्यूशन के लिए, और वो किसी समहाउ उनकी किस्मत अच्छी थी, पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की और बच्चियों को बाजियाब करा लिया गया। इब्तदाई बयान बच्चियों का बिल्कुल मुख्तलिफ था। उन्होंने कहा कि वो पैसा कमाना चाहती थी, वालिदैन मारपीट करते थे, घरेलू हालात से तंग थी। इतनी छोटी उम्र में ये सब कुछ कैसे उनको कहाँ से ज़हन में डल गया होगा? जी, ये केस मेरा ख्याल है एक सिर्फ इन 4 बच्चियों का केस नहीं है। ये जो स्टोरी है हमारी सोसाइटी के बहुत बड़े सेगमेंट से डायरेक्टली बिलोंग करती है, जहाँ पर हमें घरों में बच्चियाँ इस किस्म की कसम पुरसी में मुब्तला ज़िंदगी गुजारती हुई दिखाई दे रही हैं, जहाँ उनकी कोई हेयरिंग नहीं है, उनको कोई नहीं सुनता, उनके क्या जज्बात हैं, क्या ख्वाहिशात हैं, क्या तालीम हासिल करना चाहती हैं, ज़िंदगी के लिए वो क्या ख्वाब देख रही हैं, और वो मुस्तकबिल में क्या बनना चाहती हैं। वो एक सिर्फ भेड़ चाल की ज़िंदगी की, जिसमें पेरेंट्स जो हैं, जो ख़ुद भी एक पावर्टी लाइन से बिलो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो बच्चों को 2 वक्त का खाना दे के और उनको किसी वक्त थोड़ी बहुत किसी चीज़ के लिए बहला के वो ये समझते हैं कि वो अपने बच्चों के साथ जस्टिस कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अब ज़िंदगी में मामलात, स्पेशली जब हम अपनी एडोलेसेंस पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो उसके डायनामिक्स बहुत डिफरेंट हो गए हैं। और ये सिर्फ अपर क्लास या मिडिल क्लास या एलीट सोसाइटी की बात नहीं है, ये एक जनरल पॉपुलेशन है। क्योंकि आज वो ख्वाब जो एक हाई इकोनॉमिक फैमिली का बच्चा देखता है, उसको सोशल मीडिया के थ्रू एक बिल्कुल लोअर क्लास की बच्ची भी देख रही है। ठीक है, शी इज़ लिविंग थ्रू दैट एक्सपीरियंस बाय वॉचिंग अ ड्रामा, बाय वॉचिंग सोशल मीडिया, और उसकी आंखों से अब वो ख्वाब नहीं छीन सकते। अब उस सिनेरियो में उसको अच्छे कपड़े भी चाहिए, उसको अच्छा खाना भी चाहिए, उसको एक अच्छा सा मोबाइल भी चाहिए, उसको अपने सारे ख्वाब पूरे करने हैं। उसको ख्वाब को पूरे करने की डायरेक्शन क्या होगी? उसको पेरेंट्स अच्छी एजुकेशन देंगे, एक वक्त लगेगा उन चीज़ों तक पहुंचने के लिए, उनको हासिल करने के लिए कितनी मेहनत रिक्वायर होगी, इसकी एब्सोल्युटली कोई गाइडेंस हमारे सिस्टम में मौजूद नहीं है। बच्चे बिल्कुल एक, जैसे कहते हैं ना, अनअटेंडेड पौधे की तरह बढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहली नरिशिंग जो उनको पेरेंट से मिलनी है ना, वो पेरेंट चाइल्ड जो बॉन्ड है ना, वो इतना वीक हो गया आजकल के टाइम के अंदर। एट टाइम्स वी एज यू से एजुकेटेड क्लास, या हम चलें एक मिडिल इकोनॉमिक क्लास, हम भी इसमें स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपने बच्चों की एस्पायरेशंस को समझने के लिए, बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि इसे समझना ज़रूरी है। लेकिन जहाँ पेरेंट्स को इस चीज़ की कोई गाइडेंस ही नहीं है, वे दे डोंट हैव एनी आइडिया कि उन्होंने अपने बच्चों को क्या डिलीवर करना है, वहाँ पर तो ये गैप बहुत बड़ा हो गया है। और वो गैप इतना बड़ा हो गया है कि सोसाइटी में एक वो उसने एक हैबिट क्रिएट कर दी है। डॉक्टर साहब, जो ये 4 बच्चियाँ हैं, इनके अंदर सबसे बड़ी बच्ची की उम्र 14 साल होगी, और जो सबसे छोटी बच्ची है उसकी उम्र शायद 7 या 8 साल होगी। इतनी छोटी उम्र में बच्चियों को घर से निकलना, ट्रैवलिंग करना, और जहन में ये सारी ख्यालात लेके निकलना, और फिर चोरी छुपे मोबाइल रखना, क्या वजह है? एक वर्ड है जो हम बहुत सुनते हैं, लेकिन हमने उसको कभी जानने की कोशिश नहीं की। दैट इज़ कॉल्ड चेंजेस ड्यू टू प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी से आने वाली, जिसे हम बलोगत कहते हैं आम लफ्ज़ में, उससे आने वाली चेंजेस के बड़े सीवियर किस्म के डायनामिक्स होते हैं, जो पॉजिटिव भी होते हैं और वो नेगेटिव भी होते हैं। और एग्जैक्टली जो हमारे यहाँ प्यूबर्टी की एज है वो 7 से ही स्टार्ट होती है, एंड इट गोज़ 14 और 15, लेकिन 14 के बाद सेटल होनी शुरू हो जाती है। ये चारों बच्चियाँ, मैंने तो इस केस को एक्सक्लूसिवली एज अ साइकोलॉजिस्ट इस नज़र से देखा कि प्यूबर्टी के रिलेटेड होने वाली चेंजेस के रिजल्ट में जिस तरह के हार्मोन्स पैदा होते हैं, वो बच्चियों में बहुत डिफरेंट तरह के ख्यालात पैदा करते हैं, बहुत बागी ख्यालात आते हैं, जिसको आम लफ्ज़ में हम कहते हैं ना, आप सोचते हैं कि दिल करता है आप बगावत कर दें, आप सिस्टम से निकल जाएं, आप अपनी मर्जी का कुछ करके देखें। दैट वॉज वेरी मच देयर। अब वो उनके ख्वाब क्या थे शुरू में कि जी पैसा कमाना है, फिर ये था कि वो कुछ चेंज चाहती थी अपनी ज़िंदगी में, वो कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहती थी। दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी एक्सप्लोरेशन। और आप एक न्यू इन्वायरमेंट को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, और उसके पीछे मसला क्या है कि गाइडेंस बिल्कुल नहीं है कि वो न्यू एक्सपीरियंस कि वो आपको अपनी आइडेंटिटी की एक्सप्लोरेशन किन गलत हाथों की तरफ ले जाएगी, क्योंकि उनको इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं कि यहाँ पर जब वो आप इस
बेशक पेरेंट्स जितने भी सख्त हैं उन्होंने घर में प्रोटेक्टेड रखा हुआ है, जितने भी गरीब हैं प्रोटेक्टेड रखा हुआ है, जब वो घर से बाहर निकलेंगी तो वो किसी और दुनिया में जा रही हैं जहाँ पे किसी ने उनकी वेलफेयर का नहीं सोचना। तो सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर ये क्राइसिस हमें नज़र आता है कि प्यूबर्टी की उन चेंजेस की रीज़न में इमोशनल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल और इस तरह के जो चेंजेस आपके अंदर आ रहे होते हैं, जो एग्जाइटी और डिप्रेशन भी क्रिएट कर रहे होते हैं, एट टाइम्स वो आपके अंदर हाइडिंग टेंडेंसीज भी क्रिएट कर रहे होते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे प्लान भी लोग करते हैं कि अच्छा हम इस तरह से कर लें, किसी चीज़ को इस तरह से कर लें। और अगर पेरेंट्स की कंटिन्यूस गाइडेंस एंड काउंसलिंग वहाँ पर मौजूद नहीं है तो बच्चा कोई भी ऐसा कदम उठा सकता है जो कि उसकी अपनी सेफ्टी के लिए जो है वो ख़तरनाक होगा। जो जिन चीज़ों में से बच्चियाँ गुजरी हैं इन 4-5 रोज़ में और फिर उसके बाद बाजियाब हुई, इनकी ज़िंदगी के ऊपर ये दिन किस तरह का इम्पैक्ट डालेंगे और क्या आगे क्या आप बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट क्या समझती हैं क्या होगा? मैं ये समझती हूँ कि पहले तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देना चाहूँगी जिनकी एफिशिएंसी की वजह से और उनके इतने स्ट्रॉन्ग नेटवर्क की वजह से ये बच्चियाँ रेस्क्यू हो गई। वरना आजकल के टाइम में किसी का गुमना और गायब हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। और वो बच्चियाँ रेस्क्यू हो गई, ऑल्दो दे इनिशियली डोंट वांट टू कम बैक, और फिर वो घर भी आ गई वापस। उन्हें लगा कि यही बेहतर है कि घर आया जाए। एक तो पहले घर ना आने की रीज़न वो खौफ होता है, जो ट्रस्ट नहीं होता कि घर जाकर मार पड़ेगी, हम पर और सैंक्शंस लग जाएंगी, वो अपनी जगह। लेकिन फिर रियलाइज़ हुआ उन्हें टाइम के बाद कि ये तो दुनिया बड़ी मुश्किल जगह है, बाहर सर्वाइव करना, घर जाना ही बेहतर रहेगा। तो इसके इम्प्लीकेशंस जो हैं वो रिसर्च इम्प्लीकेशंस भी हैं इस केस की, इसके क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस भी। ये जो एक रन अवे फिनोमेना होता है जिसमें आप एक दफ़ा घर से निकल जाते हैं, अब वो जिसे आप पंजाबी ज़बान में कहते हैं ना, बंदे दा चाका खुल गया कि एक बारी मैं जाके वेख लेता कि की होया मेरे नाल। नाउ द पेरेंट्स नीड टू बी वेरी विजिलेंट, ओवरऑल द सोसाइटी नीड टू बी वेरी विजिलेंट। जो हमारे जुडिशल सिस्टम है, हमारा जो केयर गिविंग का सपोर्ट सिस्टम है, हमारे जो लॉज हैं, इन सब में ना हमें बड़ा इसको देखने की ज़रूरत है। क्योंकि एक दफ़ा जब एक इंसान कोई अटैम्प्ट करता है, ही कैन इज़ वल्नरेबल टू डू अनदर अटैम्प्ट। ये बहुत ज़्यादा एक लिंक्ड होती है बात आप कि कोशिश करते हैं कि बच्चियाँ दोबारा भी बच्चियाँ ऐसी अटैम्प्ट कर सकती हैं अगर उनको घर में प्रॉपर जो है अभी काउंसलिंग, गाइडेंस, उनके राइट्स उन्हें ना दिए जाएं, उनको कोई अच्छे तरीके से ट्रेन ना किया जाए कि जो अचीव करना चाहती हो तुम अपनी ज़िंदगी में, पैसे, अच्छा स्टेटस, अच्छी चीज़ें, उसके लिए तुम्हारा जो है वो रास्ता क्या होगा, तुम्हारे डायनामिक्स क्या होंगे। अगर उसे अनअटेंडेड छोड़ दिया जाएगा तो वही ख्वाहिशात दोबारा, वही ख्यालात जन्म लेंगे और वो दोबारा भी ऐसी अटैम्प्ट कर सकती हैं। तो कहेंगे चलो एक दफ़ा हमने करके देखा, शायद इस दफ़ा हमारे साथ कुछ बेहतर हो जाए, तो दे कैन टेक अनदर चांस टू। तो मैं ये समझती हूँ कि सिर्फ ये नहीं कि उन पर सख्ती की जाए, उन्हें कोई बांध के रख लिया जाए, उनको प्रॉपर नरिशमेंट दी जाए, उनके साथ ट्रस्ट जो है पेरेंट्स वो अपना बिल्ड करें, उनके साथ रिलेशनशिप बाउंड्री को स्ट्रॉन्ग करें, उनको इतना स्ट्रॉन्ग सोशल सपोर्ट दें जिसकी वजह से वो दोबारा भागने का ना सोचें, बल्कि पेरेंट्स की हेल्प से अपने स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए मेहनत करें, अच्छी पढ़ाई करें और वो कुछ इंटर्नशिप करें या कुछ अपनी इस तरह की एक्टिविटीज़ करें जो उनको सोशली ग्रूम होने का मौका दें। जैसे वो दुनिया को अगर एक्सपीरियंस करना चाह रही हैं तो वो पॉजिटिव वे में एक्सपीरियंस करें। एक्सपीरियंस कैन बी इन अ नेगेटिव वे एंड इट कम्स इनटू अ नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ। तो हमने उनके नेगेटिव एक्सपीरियंस से उनको बचाना है और हमने उनको पॉजिटिव एक्सपीरियंस देना है, जिसके लिए इस वक्त उनके पेरेंट्स और इमीडिएट सपोर्ट ग्रुप को उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम देने की जो है वो ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। आप आमना मौज़म हमारे नफ्सियात की गुफ्तगू सुन रहे थे, आपने बच्चियों का बयान भी सुना। बच्चियाँ अब किसी हद तक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आ रही हैं और वो जो पुरानी चीज़ें हो गई हैं वो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ बातें करती हैं। पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है, बहुत बड़ा नेटवर्क जो है वो पकड़ा गया है और अभी बेतहाशा इस रैकेट के ऊपर काम करने की ज़रूरत है जो इस तरह बच्चियों को बहला फुसला कर लेके जाते थे और इस मकरूह धंधे के अंदर उनको इस्तेमाल करते थे। और जो आमना मौज़म ने बात कही, इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। एक कि वालिदैन को अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़ बनाने की ज़रूरत है कि बच्चे जो हैं वो कोई भी बात अपने वालिदैन से करते हुए डरे ना, झिझके ना। दूसरा ये कि बच्चियों ने जिस तरह की एक अटैम्प्ट कर ली है, इस अटैम्प्ट के बाद बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट आमना मौज़म समझती हैं कि उनको बहुत ज़्यादा उनकी परवरिश की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, उनकी काउंसलिंग करने की ज़रूरत है ताकि वो आइंदा ऐसा इक़दाम ना उठाएँ। अभी तो पुलिस ने इन बच्चियों को बाजियाब करा लिया और बड़े नुकसान से बचा लिया, लेकिन अगर मुलजिमान को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए तो आइंदा बहुत सी बच्चियाँ जो है ऐसे मकरूह धंधे से बच सकती हैं। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म अंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।